नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली से है, जहां पर नगर परिषद हाउस की आज सरकार बनने के बाद दूसरी सामान्य बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उसमें तमाम पार्षदों की ओर से हंगामा किया गया और बायकॉट करते हुए पार्षद इस बैठक को छोड़कर बाहर निकल गए। सीधे तौर पर नगर परिषद पूरे प्रशासन पर और जो चेयरमैन है आईएनएलडी समर्थित टेकचंद छाबड़ा पर कई बड़े आरोप भी लगाए गए हैं और हम आपको लगातार ये खबर बता रहे हैं कि किस तरीके से डबवाली शहर में छोटी सरकार ने तमाम विकास कार्यों एजेंडों को लेकर आज एक बैठक बुलाई थी, जो कि करीब 6 महीनों के बाद बुलाई गई है, जो कि हर मंथ होनी चाहिए, जिसमें जेजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी एकजुट नजर आए और करीब 13-14 पार्षदों ने आज सीधे तौर पर बायकॉट करते हुए इस बैठक को सिरे से नकार दिया। और जहां पर आरोप ये लगाया है कि यहां पर कोई भी काम कानूनन तौर पर नहीं होता, बल्कि प्रधान और कर्मचारियों की मनमर्जी के चलते शहर के विकास कार्य रुके हैं। लेकिन दूसरी बड़ी अपडेट यह है, जो तेज हरियाणा के साथ बातचीत में चेयरमैन टेकचंद छाबड़ा ने यह आरोप जड़ा है कि जो कांग्रेस और दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं या फिर सत्तारूढ़ हैं, जो भी उन लोगों को शहर का विकास रास नहीं आ रहा और उन लोगों को नंबर बनाने में गुरेज है, क्योंकि अगर काम होता है तो इसका सीधा क्रेडिट आईएनएलडी को जाएगा, चेयरमैन को जाएगा। और ऐसे में कांग्रेस से ये बात नहीं चाहते हैं कि शहर में किसी भी विकास कार्य में कोई काम हो, आगे बढ़े और उसका क्रेडिट चेयरमैन ले जाए। आपको सबसे पहले समझाते हैं और ये तस्वीर भी आपको लगातार डबवाली की दिखा रहे हैं, जिसमें कई मुद्दों पर आज चर्चा होनी थी, जिसमें धारा 35 के तहत रेजोल्यूशन डाला गया था। कई और 9-10 ऐसे एजेंडे थे जिन पर आज सहमति होने के बाद शायद एक नए रास्ते डबवाली में विकास के खुल सकते थे। दूसरी ये बैठक थी, जो कि पहली बैठक 2 अगस्त 2022 को हुई थी और उसके 6 महीनों के बाद ये बैठक हुई। सबसे पहले तमाम जो विरोध में उतरे पार्षदों ने सवाल पूछा कि हर महीने बैठक क्यों नहीं होती, हर 6 महीनों में एक बार 3 दिन का सेशन क्यों नहीं बुलाया गया और कोई भी काम यहाँ पर कानूनन तौर पर नहीं हो रहा है। जवाब मांगने पर कोई भी संतोषजनक जब उत्तर नहीं मिला तो उसके बाद बायकॉट कर दिया गया। और धारा 35 के तहत, जो कि जानमाल का खतरा या इमरजेंसी हो, उसमें प्रधान काम करवा सकता है और महीने की मीटिंग में उसको प्रूव करवाना होता है। लेकिन ये सबसे बड़े अचंभे की बात है कि शहर में नगर परिषद की ओर से 4,85,000 के होल्डिंग लगवाए गए हैं, जो खुद ब खुद ये तस्वीर शहर में बता रही कि किस हद तक करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है। कि शहर को साफ सुथरा रैंकिंग में लेकर आने के लिए नगर परिषद की ओर से ये बैनर लगवाए गए हैं, जो कि आपको कहीं कहीं नजर आएंगे। लेकिन इन बैनरों को देखकर भी शहर के लोग खुद अंदाजा लगाएंगे क्या वाकई में 4,85,000 के हैं या फिर ये ज्यादा या कम रेट के हैं। दूसरा, ऐसे 48 लाख के वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11 में सफाई करवाने का एजेंडा जो कि लाया गया है, जो कि पार्षदों ने आरोप लगाया कि फिर एजेंडे डालने की कोई जरूरत नहीं है, धारा 35 के अंदर ही आप काम करवा लीजिए। और दूसरा ये भी है कि एक प्रस्ताव जो धारा 35 में डाला गया वो था एनजीटी में जो जुर्माना लगाया गया, उसमें भी कोर्ट केस डाला गया है, जो कि पार्षदों ने कहा कि ये नलायकी अफसरों की वजह से है, ना कि इसमें हाउस जिम्मेवार है। तो ये खर्चा भी फिर सरकार की बजाय ये जनता का पैसा क्यों खराब हो। दूसरा, 4,85,000 रुपए में स्वच्छता अभियान के होल्डिंग लगाए गए। टॉयलेट सिविल वर्क करवाए जाने का इसमें प्रस्ताव था, वो भी क्यों है, तो टेंडर क्यों नहीं बुलाए जाते। एनडीसी का मुद्दा सबसे प्रमुखता के साथ उठाया गया और यह भी आरोप है कि जो आईएनएलडी समर्थित जो चेयरमैन है वो अपने अपने वार्ड में ही काम करवाना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने वार्डों का जिक्र किया। और प्रधान ने यानी कि चेयरमैन ने सिरे से इस बात को नकारा है कि हम विकास चाहते हैं, हम शहर में कार्य करवाने के लिए बैठक कर रहे थे। लेकिन जेजेपी और कांग्रेस ने आज इस बात के लिए हल्ला हल्ला किया और काम नहीं करने दिया, इस वजह से बैठक को स्थगित करना पड़ा। अब किसी और दिन बैठक बुलाई जाएगी, कॉरम पूरा नहीं हो सका, इस वजह से इस बैठक को आज निरस्त किया गया। लेकिन शहर में बड़ी उम्मीद के बाद इस नए साल में लोहड़ी से पहले शहर के लोगों को उम्मीद जगी थी कि हाउस की बैठक होगी, जिसमें कई एजेंडों पर सहमति होगी, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को गति मिलेगी। लेकिन चेयरमैन कह रहे हैं कि इनको विकास की गति पसंद नहीं है, रफ्तार इनको पसंद नहीं है, इसलिए कांग्रेस हर बार बायकॉट करती है। उन्होंने यहां तक कहा कि इनके राज में जब इनका चेयरमैन था तब भी विकास कार्यों में कोई रफ्तार नहीं पकड़ाई जाती थी, ना ही बैठक होती थी, बल्कि शहर में ये लोग कुंडली मारकर बैठते थे और काम नहीं होता था। अब आपको पार्षदों
की बात सुनवाते हैं, वो क्यों बाइकआउट कर रहे हैं और प्रधान चेयरमैन क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आज जो ये पार्षद मीटिंग रखी गई थी, तो क्या कारण रहा ये मीटिंग से नहीं चली? सबसे पहले तो हमने इनसे जो क्वेश्चनिंग की, उनके हमें कोई महत्वपूर्ण या कहते हैं रिलैक्सेबल से हमें कोई आंसर नहीं मिले। सबसे पहले हमने प्रधान जी से पूछा कि ये मीटिंग 6 महीने बाद क्यों रखी गई है, बट इनका कोई इनके पास मतलब जैसे कहते हैं हमें कोई आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट मुद्दा हमने ये उठाया कि 2 अगस्त की हमारी मीटिंग थी, तो हमने जितने भी सभी पार्षदों ने मिलकर जितने भी टेंडर डाले गए थे उनमें से एक भी अप्रूव नहीं हुआ। उसका क्या रीज़न है, उनके पास भी इनका कोई जवाब नहीं था। तो इस तरह से मीटिंग करने का क्या फ़ायदा जब हमें हमारे मतलब सही मायनों में हमारे क्वेश्चंस के आंसर ही ना मिले, तो ऐसी मीटिंग करने का क्या फ़ायदा। तो आज देखा गया जैसे भी कोई विकास के मुद्दे लेके आप मीटिंग में आए थे, तो क्या क्या डालना चाहते थे इसमें? हमारे जैसे कि 17 गलियों के पहले हमने टेंडर डाले थे, 2 अगस्त को डाले थे। उन पर अभी तक इन्होंने कोई चर्चा नहीं की है, ना ही वो अभी तक अप्रूव करे गए हैं। सेकंड, हमने हमारे गलियां जैसे कि हमारे हाँ जी पंचायती जो ज़मीन थी उसका अभी तक कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया कि वो अभी तक नगर पालिका के अधीन क्यों नहीं आई है, जबकि ये तो पिछले 5 सालों से, ये अब की बात नहीं है, पिछले 5 सालों से ये चल रहा है, जिस पे अभी तक इन्होंने कोई गौर नहीं की है। पिछले काम भी पूरे नहीं हो रहे हैं, मतलब इन्होंने अभी तक इतनी अंगैली की है इस चीज़ पे, अभी तक पिछले कामों को इन्होंने गौर नहीं किया है। जी, तो आज ये मीटिंग जो सिरे नहीं चढ़ी है, तो क्या कारण रहा है? सर इसमें 3 मुख्य कारण थे। भी पहला सवाल हमने यही पूछा था इनसे, भी आप मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे। हर 1 महीने में 1 मीटिंग होनी चाहिए, एक्ट कहता है, पर इन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई। कहते जी इलेक्शन था, सरपंची के थे, ब्लॉक समिति के थे, वो तो 2 महीने ही थे ना, उसके बाद 3 महीने कहाँ गए। और 3 महीने वो और 2 महीने वो जो इलेक्शन थे, 5 महीनों में इन्होंने सेक्शन 35 में 40 से 45 लाख के जो खर्चे डाल रखे हैं। तो ये धांधली है, इससे बड़ी धांधली क्या होगी। हमें बुलाकर हमारे सामने हमसे साइन करवाओ, हमें बताओ। आप इमरजेंसी में डाल रहे हो, तो अभी तो 5-6 महीने ही हुए हैं, आप इतना बड़ा काम कर रहे हो यहाँ पे। हमारा मेन मोटिव था भी भ्रष्टाचार ख़त्म हो। एनडीसी के नाम पे अभी भी यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे वार्ड के 3 भुक्तभोगी हैं, तो अगर 5-5 हज़ार रुपया लेकर एनडीसी दोगे, रात के अंधेरे में आप काम करोगे, तो फिर ये कोई विकास का काम तो हुआ नहीं। भ्रष्टाचार को ख़त्म करो। इन्हीं मुद्दों में बात हुई थी, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो हम बीच में छोड़ के आगे मीटिंग को। मामला कुछ भी नहीं है, बस इन्होंने तो ये है ना, कांग्रेस वाले है जो ये पिछले 10 साल से ऐसे ही कर रहे हैं जी। इनका पहले चेयरमैन था, उस वक्त ये मीटिंग कोई नहीं होने दी अच्छी तरह। इस बार भी बस ये इकट्ठे होके ये आज कोई फैसला करके आए थे भी हम शहर का विकास नहीं चाहेंगे। क्यों? इनका शहर का विकास हो जाएगा तो इनके नंबर घट जाएंगे। ये नहीं चाहते भी शहर का विकास हो। और नगर परिषद जो हमारे पार्षद जी बैठे हैं, 8 है 9 है, जो ये आज बैठे हैं, ये हमारे साथ ही हैं। इन्होंने भी कहा कि बैठो, आप एक बार बैठो सी, हम शहर का विकास चाहते हैं हम। क्यों? हमारे शहर में बहुत अधूरा काम पड़ा है, जो काम अभी होने वाला है। उसके लिए भी आज मीटिंग जरूरी बुलाई थी। सभी आज पार्षद पहुंचेंगे और कई एजेंडे हमारे पास है जो हमने पास भी करने थे। तो उन्होंने पता लग गया भी ये शहर का विकास कराएंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर बाइकआउट किया है। सर, उनका आरोप है कुछ अनाप बिल भी डाले गए हैं और कुछ भी कई ऐसी धांधली की गई है, तो ये क्या मामला है सर? अनाप शनाप क्या है, हम पिछले दिनों हम डीएमसी मैडम से मिले थे। कुछ सफाई बारे जो हमारे टेंडर जो पहले लगे हुए थे, उसका टाइम पूरा हो गया था, उसकी मंजूरी के लिए हम वहाँ पे गए थे। और हमें कुछ मजदूर चाहिए थे, यानी लेबर वाले जो सफाई कर्मचारी चाहिए थे। हमने वहाँ पे मांग की थी, वो हमसे बोले भी 400 मगर एक आदमी है। हमारी आबादी 60,000 की, हमें 250 आदमी चाहिए थे। हमने जाके मांग रखी, उन्होंने कहा कि आप हमें लिखित रूप में लिया दो, लेटर लिया दो। हमने वो 35 में डाल दिया था, इमरजेंसी काम था भी। सफाई कर्मचारी, शहर में सफाई बहुत ज़रूरी है, कर्मचारी कम है और हमारा ठेका पूरा हो गया था, इसलिए 35 में हमने डाला था। जो आज हमने मीटिंग में रखना, इनको पता लग गया ये तो सफाई कर्मचारी भी रहेंगे और बंदे भी शहर से रखेंगे भी, इनके नंबर तो कट जाएंगे, इसलिए जानबूझकर ये बाइकआउट करके हैं ताकि शहर का कोई विकास ना हो।